जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज 5 तारीख है, गुरुवार का दिन है, 5 मई। अभी लगभग 8 बज के 5 या 6 मिनट हो गई है। 8.05 और 6, 8 बज के 6 मिनट हो गई है। और SGX निफ्टी 146 पॉइंट ऊपर है, 835 पे दिखा रहा है। 145.834, ठीक है। तो चलिए आज की भी बात कर लेते हैं। तो कल आपने देखा था रात वाला मेरा वीडियो, रात को 9 बजे के करीब मैंने बनाया था, और उस समय डाउ जोन्स फ्यूचर्स 62 पॉइंट से लेके 70 पॉइंट तक माइनस था, जो मैंने आपको लाइव दिखाया था। और हमारा इंडियन मार्केट उस समय 72 पॉइंट्स SGX माइनस में था, यानी कि 610 के करीब था। तो आज आप देख रहे हो, उसके बाद भी मैंने क्या बोला था कि कल आपको 10:30 बजे तक 200 पॉइंट प्लस दिखाऊंगा, चाहे US मार्केट 1000 पॉइंट रात को और गिर जाए 11:30 बजे, जब फेड की फैसला आएगा। उसके बाद उसका लॉजिक भी समझाया था। तो मुझे एक चीज़ का जवाब देना, दुनिया में कोई भी यूट्यूबर इस तरह से दावा करके विथ लॉजिक, विथ रीजनिंग, अपने दम पे ऐसा बोल सकता क्या? सारे कोलू के वेल है, इधर जिधर घुमा लो इनको उधर घूम जाएंगे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अभी का मार्केट दोस्तों ऐसा नहीं कि आप खाली पुट लेके बैठ जाओ या खाली कॉल लेके बैठ जाओ। यहाँ आपको कल क्या माहौल था और आज क्या माहौल है, देखिए, टोटली डिफरेंट। कल आप इस तरह से गिर रहे थे कि जैसे मार्केट कहीं रुकने वाला ही नहीं है, ठीक है। और आज आप सीधा 150-200 पॉइंट ऊपर खोलने की बातें कर रहे हैं। तो नाउ इज़ द टाइम टू बी अलर्ट एवरी डे। नाउ यू कांट सिट कि मैंने कॉल बाई कर लिया, अब 500, 600, 800, 1000 पॉइंट की रैली खाऊंगा, या पुट बाई कर लिया 1000 पॉइंट नीचे मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब आ जाइए मुद्दे की बात। मुद्दे की बात क्या है? अगर आप पिछली सीरीज़ को देखोगे, अप्रैल की पिछले मंथ को देखोगे, इनफैक्ट मैं सीरीज़ की बात नहीं करता हूँ, मैं मंथ की बात करूँ। पिछले मंथ में 1 तारीख और 4 तारीख, 2 दिन, पहले 2 दिन मार्केट सुपर बुलिश था। 1 तारीख और 4 तारीख अप्रैल की। 1 तारीख और 4 तारीख में मार्केट ने 1 तारीख को ही 18,114 का हाई बना दिया था। 18,114 का हाई बना दिया था। जो कुत्ते मेरे लिए भोगते थे कि 18,000 मार्च तक इसने बोला है, तो मैंने 1 तारीख को ही दिखा दिया अप्रैल की, ठीक है। तो 1 तारीख और 4 तारीख आपके लिए बुलिश थे। उसके बाद 5 तारीख से टर्न अराउंड हुआ और मार्केट उसके बाद से कंटिन्यू अभी तक लगभग गिर ही रहा है, ठीक है। अब इस महीने पे आ जाइए, मई महीने पे 2 तारीख और 4 तारीख दोनों बियरिश रहे। पिछले महीने क्या था, 1 तारीख और 4 तारीख दोनों बुलिश थे, ठीक है। उसके बाद टर्न अराउंड होके पूरा मार्केट गिरते गया। इस महीने पहले 2 दिन को गिनोगे आप तो 1 तारीख को छुट्टी थी, तो 2 तारीख और 3 तारीख को फिर छुट्टी थी, तो 4 तारीख, तो 2 दिन इसके भी हो गए। इन 2 दिनों में मार पड़ी है, ठीक है। और आज भी 5 तारीख है, पिछले महीने भी 5 तारीख से गेम घूमा। पिछले महीने गेम उल्टा घूमा तो कंटिन्यू पूरे महीने उल्टा रखा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज जो गेम घूमे वो पूरा महीना खींच के रखे मार्केट को? क्योंकि जो इवेंट होना था वो हो गया। फेड की जो बहुत लोग बकबका रहे थे कि 75 BPS कटेगा, बेसिक पॉइंट कटेगा, वो तो घंटा भी नहीं कटा, 50 ही कटा, ठीक है। तो वो तो डिस्काउंटेड था मार्केट में ऑलरेडी। और अब आप बोलोगे कल सर फिर इतना गिरावट क्यों है? कल हमारा गिरावट जो आई थी वो हमारे लोकल क्लूज से आई थी, क्योंकि अचानक शक्तिकांता दास साहब ने 2 बजे आके बोल दिया कि मैं 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा रहा हूँ रेपो रेट, ठीक है। तो मार्केट वॉज सरप्राइजिंगली टेकन। तो
वो एक वैलिड रीज़न था। उस समय कोई अमेरिका कोई 1000 पॉइंट डाउन नहीं था, अमेरिका कुछ 50-60 पॉइंट ही डाउन था, लेकिन हमारा मार्केट उसके बावजूद एक धड़धड़ा के 250-300 पॉइंट गिर गया। उसका कारण था कि हमारे क्लूज उस समय एक सडन, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक शक्तिकांत दास साहब आएंगे और ब्याज दरें 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा देंगे हमारे देश में अहेड ऑफ फेड डिसीजन। फेड डिसीजन तो 11:30 बजे रात को होना था, उसके पहले ही हमने चौका मार दिया। अब आप बोलोगे शक्तिकांत दास ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको करना ही था, लेटर और सूनर उसको करना था टू कम्पीट विद द इंटरनेशनल मार्केट्स, क्योंकि सब जगह ब्याज दरें बढ़ाई जा रही है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन का मुख्य कारण है वार चल रहा है, चाइना में कोविड पूरे चरम पे है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इसलिए इनको। लेकिन फिर भी फेड के जेरोम पावेल साहब ने कल क्या बोला कि मैं 50 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा के बढ़ाने के हक में नहीं हूँ इन फ्यूचर ऑल्सो। एक साथ मैं 75 बेसिस पॉइंट कभी भी नहीं बढ़ाने वाला हूँ, ये कल उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया। और इसी को मार्केट ने सुनने के बाद रिजॉइस किया, यूएस मार्केट ने, और 900 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी की। रात को अगर आप 11:35 तक भी देखते तो 100 पॉइंट ऊपर था। मैंने सुबह देखा आज, अरे बाप। तो मैं तो इसके ये चाहे बढ़ता ही नहीं बढ़ता, मैंने आपको जो वादा किया था वो दिखाना ही था, क्योंकि मेरा लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए बोलता हूँ डू माई क्लासेस। दुनिया की कोई भी क्लास ऐसे पॉइंट्स आपको नहीं सिखा सकती, क्योंकि ये किताबों में नहीं होते बॉयस। ये एक्सपीरियंस, नॉलेज, इफ़ यू हैव गिवन टाइम टू, आई हैव गिवन 33-34 years to stock market. Okay, at the age of 48, from the age of 14 I am in stock market. Okay, 13-14 से मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, इन कंटिन्यूस, नेवर टेकन ए ब्रेक ऑफ 1 year। कभी कभार 3-4 महीने के लिए आउट हुआ हूँ, लेकिन नॉट मोर देन 3-4 months ब्रेक। तो मेरे को जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस का नॉलेज बहुत ज़्यादा है। टेक्निकल्स तो मैंने, टेक्निकल्स अगर काम करते हो तो हर टेक्निकल एनालिस्ट आपको हर एक मूव बता देता। टेक्निकल्स आपको लेवल्स बता सकते हैं कि ये लेवल टूटा तो बुलिश हो सकता है, ये लेवल, लेकिन टर्न अराउंड्स जानना है, ये सब जानना है, तो आपको बहुत सारी बारीकियाँ सीखनी पड़ती है। और ये बारीकियाँ अकेला एक शख्स इस अर्थ पे है जो सिखा सकता है। दुनिया का कोई भी यूट्यूबर ऐसा कल जो मैंने बोला वैसा बोल सकता था कल। इसके पहले भी मैंने बहुत बार दिखाया आपको। तो मैंने क्या यूज़ किया था कल कि कल डाउ जोन्स और 1000 गिर जाए तो भी तुम देखोगे। ठीक है, पूरा वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। उस समय क्या था डाउ, उस समय क्या था एसजीएक्स। एनीवे फॉरगेट दिस, आज के मार्केट की चर्चा करते हैं। आज देखिए मार्केट में टर्न अराउंड मैं तब मान लूँगा अगर मार्केट आज 891 के ऊपर क्लोज कर दे। 891 मैं खुश तब हो जाऊँगा जब 824 के ऊपर क्लोज हो जाए, क्योंकि जो पिछले दिनों का लो था 16,804, उसके नीचे कल हम बंद हुए 677। ठीक है, काफ़ी नीचे बंद हुए। तो अगर एक दिन की क्लोजिंग आ चुकी है, लेकिन आज अगर मार्केट वापस 824 से ऊपर बंद हो जाए तो मतलब वो क्लोजिंग निगेट हो गई, 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आई। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम 891 को आज ही बचा ले, यानी कि मार्केट इज़ नॉट विलिंग टू ब्रीच 50% रिट्रेसमेंट, क्योंकि 61.8% कहाँ पे आता है, 16,604। कल मार्केट ने लो बनाया 623, तो कहीं ना कहीं उसको बचा के रखा। तो ये सारी बातें ड्यूरिंग द डे मैं जो अपना वादा किया वो तो आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन मार्केट अब सस्टेन करके अगर आज 824 के ऊपर बंद करता है तो गुड, और 891 के ऊपर बंद करता है तो एक्सट्रीमली गुड। और ये समझ लेना, जो मैं टर्न अराउंड की बात कर रहा हूँ, अप्रैल और मई का एग्जांपल दिया, तो मई में यहाँ से आप 18,000 तक जाने वाले हो, ऐसा मुझे लगता है। मैं ये कोई कॉल नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने सारी अब
एक और बैड न्यूज़ है हमारे लिए कि कल यूरोप ने रशिया का तेल इंपोर्ट करने रशिया से तेल नहीं इंपोर्ट करने का फैसला लगभग ले लिया है, बस उनको अनाउंसमेंट करना बाकी है। विचार तो उनका हो गया है। उस चक्कर में क्रूड ऑयल के भाव अचानक बढ़ने लगे, क्योंकि जहाँ यूरोप रशिया से तेल नहीं लेगा तो फिर भाव और बढ़ेंगे। हाँ, एक और इस बीच में गुड न्यूज़ आई है कि मोदी जी ने रशिया को बोला है वो हमको $70 पर बैरल के हिसाब से अगर तेल देते हैं तो हम रशिया से एक साथ बल्क में माल लेने तैयार हैं। और शायद रशिया इस माहौल को देखते हुए मान जाएगा। तो ये हमारे देश के लिए एक एक्सट्रीमली गुड न्यूज़ होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मैंने बता दिया। लेट्स सी द मार्केट, हाउ द मार्केट। और जिसको ज्वाइन करना, कल तक मैं आपको 10,000 का डिस्काउंट दूंगा, जो मैंने कल रात के वीडियो में बोल दिया था। कि बहुत लोग मुझे बोले सर मेरी सैलरी 5 तारीख को क्रेडिट होती है, तो मैंने 6 तारीख तक का टाइम दे दिया आपको कि 10,000 का डिस्काउंट। 7 तारीख से जो भी आएगा वो 35,000 दे के ज्वाइन करना पड़ेगा। कल तक जो भी आ जाता है वो 30,000, बस दैट्स फाइनल, नो मोर। उसके बाद नहीं बढ़ाया जाएगा डेट। ठीक है, और 7 तारीख से 31 तारीख तक 35,000 और 1 जून से 30 जून तक 40,000। ठीक है, दैट्स इट। सीखना है तो आइए, नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो देखिए, मज़ा लीजिए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।